ओम नमः शनिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। विभिन्न मतों, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि किसी भी जीव का जन्म उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। अर्थात यदि कर्म पूर्व जन्म के अच्छे हैं तो नवीन जन्म अच्छा होगा और इस जन्म में व्यक्ति को उन सभी किए हुए अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा। अर्थात कर्म की प्रधानता हमेशा बनी रही है। अर्थात कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जब हम किसी के हाथ में देखते हैं कि भाग्य रेखा का उद्गम कहाँ से है, तो उसमें भी यही चीज़ एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि व्यक्ति के कर्म के आधार पर कुछ रेखाओं का लक्षण मालूम होता है। और ये निश्चित रूप से माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकली होती है, क्योंकि मणिबंध को जो है वो कर्म पूर्व जन्म का कर्मों का आधार से माना जाता है, क्योंकि ये कलाई का स्थान ये एक्चुअल में विष्णु स्थान माना जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यानी जो नीचे का हिस्सा है ये मूल रूप से यहाँ से पूर्व जन्म का कर्मों का लक्षण प्रदर्शित होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा का उद्गम मणिबंध से हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के योग विशेष तौर से माने जाते हैं। इस तरीके से भाग्य रेखा का प्रारंभ यदि मणिबंध से हुआ है या केतु पर्वत से हुआ है, या केतु पर्वत भी यहीं पे होता है, यहाँ से हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये माना जाता है कि उसका जो जन्म है वो उच्च कुल में होगा। और निश्चित रूप से ऐसे जातकों के बचपन से ही सुख सुविधाओं का विशेष लाभ योग बनता रहता है। और इसका यही कारण है कि उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म के जो कर्म थे, वो उनका सुफल इस जन्म में मिलने लगा है। और जिसकी वजह से उनका जो जन्म हुआ है, जन्म के पहले से ही, उनके आने के पहले से ही उस स्थान पर, उस परिवार में सुख सुविधाओं का विशेष लाभ हो रहा था और विशेष सुख सुविधाओं से उपलब्ध था। तो ऐसे जीवन को जहाँ पर उनका जन्म हुआ, सुख सुविधाओं से समृद्ध परिवार मिला, तो ये उनके पूर्व जन्म का सुफल माना जाता है। अर्थात ये लाइन उच्च कुलीन व्यक्तियों के हाथ में ही पाई जाती है और इसका यही प्रारब्ध का योग माना जाता है कि जीवन में ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों के आधार पर संपूर्णता प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती। भूमि भवन वाहन आज सभी चीज़ें उनके जीवन में उपलब्ध रहती हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते रहते हैं। वो चाहे जिस क्षेत्र में जाएं उनको विशेष सफलता मिलती है, क्योंकि उनका भाग्य पूरे जीवन साथ देता रहता है। बस शर्त यही है कि ये लाइन कहीं पर ब्रेक ना हुई हो। ये ब्रेकेबल लाइन अगर कहीं पे हैसिया बन जाती है तो ये व्यवधान पैदा कर देती है। यानी किसी व्यक्ति का भाग्य तो बहुत अच्छा शुरू हुआ, उसके जीवन में सुख सुविधाओं का योग तो बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन बीच में ब्रेक हो जाने की वजह से वो सभी उपलब्धियां उसके जीवन में प्राप्त नहीं हो सकी जो प्रारंभ में थी। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात यदि ये रेखा पूर्णता लिए हुए ऊपर को जाती हुई दिखाई पड़ रही है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं का योग रहता है और ऐसे लोग परिश्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं और अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, ज्ञान की वजह से अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो जन्म कर्म पहले पिछले जन्म में थे वैसे ही कर्म इस जन्म में भी उनके फलित होने लगते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा, सौम्य, परिश्रमी और सहानुभूतिपूर्ण उनका विचारधारा होती है। तो ये लक्षण अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है और इसको रेखा को भाग्य रेखा की श्रेणी में सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है और इसको उत्कृष्ट भाग्य रेखा की श्रेणी में माना जाता है। साथ ही साथ यदि यही भाग्य रेखा शाखान्वित होकर एक शाखा इसकी बृहस्पति पे चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वो अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो बौद्धिक स्तर उसकी बहुत अच्छा होता है और बौद्धिक स्तर अच्छा होने की वजह से ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं और उच्च महत्वाकांक्षाओं की भी प्राप्ति करते हैं। बृहस्पति पर भाग्य रेखा की एक शाखा का जाना उच्च महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति का लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए वो उनके अंदर शासन की प्रवृत्ति होती है। वो हर एक व्यक्ति पर शासन करने का लक्षण उनके अंदर होता है और अपनी कूटनीति और उच्च महत्वाकांक्षाओं के द्वारा इस कार्य को सफल भी करते हैं।
अगर यही रेखा यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा से ही निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाए तो ये और भी उत्कृष्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसे लोगों का जीवन में व्यापारिक जीवन बहुत उत्कृष्ट होता है, या कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर अभिनय के क्षेत्र में वो बहुत अच्छे निकलते हैं और उनका नाम, उनकी कलाकारी, उनके अभिनय से देश विदेश में जाना जाता है। अर्थात किसी भाग्य रेखा का 2 शाखाओं में विभाजित होना या 3 शाखाओं में विभाजित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिस पर्वत पर वो शाखा पहुंचती है उसके विशेष गुणों को और अधिक वृद्धि कर देती है। जैसे बृहस्पति पर जाना उच्च महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति करना, और सूर्य पर्वत पर जाना ऐसे लक्षण माने जाते हैं कि ऐसे जातकों के जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सफल होते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ इतना ज़्यादा होता है। यदि शुक्र भी उच्च का है तो ये और भी इस क्षेत्र में प्रगति करता है और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुख सुविधाओं और वैभव का पूर्ण योग हमेशा बना रहता है। अब इसके बाद में एक रेखा अगर मान लिया आती है, कोई भी रेखा वो चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हो तो ये भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, और इसकी शुभता इसलिए मानी जाती है कि ये रेखा चंद्रमा के गुणों को लेकर अपने साथ में जाती है, और इसका आना इस बारे में निश्चित रूप से कंप्लीट करता है इस कार्य को कि ऐसे लोग जिनके जीवन की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली है उनका भाग्योदय विवाह उपरांत होता है, और अधिकांशतः ऐसा भी होता है उनको पत्नी द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, या पत्नी जो होती है वो किसी सेवा क्षेत्र में या गवर्नमेंट जॉब में या किसी जॉब में होती हैं जिससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहता है। अर्थात चंद्र पर्वत से जाने वाली भाग्य रेखा अत्यंत उत्कृष्ट भाग्य रेखा मानी जाती है। जब भी कोई रेखा चंद्र से जाती है तो इसमें यह माना जाता है कि ऐसे लोगों का भावनात्मक संबंध बहुत अधिक बना रहता है, बहुत ही सेंसिटिव होते ऐसे लोग हैं, और सभी के प्रति अच्छा विचार रखते हैं। इनकी कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, इनके अंदर आध्यात्मिक क्षमता भी होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। अर्थात ये लोग अपने विचारों से हर एक व्यक्ति को प्रसन्न रखते हैं और प्रभावित भी करते हैं। इनका भाग्योदय विवाह उपरांत माना जाता है या स्त्री पक्ष से भी माना जाता है। ये अत्यंत शुभ रेखा मानी जाती है। अगर ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी जुड़ जाए और दोनों रेखाएं मिलकर एक भाग्य रेखा बन जाए तो ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का जीवन परिश्रम की वजह से भी और भाग्य पत्नी के क्षेत्र से भी लाभकारक हो गए। दो क्षेत्रों से लाभकारी शक्तियों का मिश्रण हो जाता है, एक परिश्रम और दूसरा चंद्र क्षेत्र यानी स्त्री पक्ष से। ऐसे भाग्योदय वाले लोग निश्चित रूप से बहुत धन अर्जन करते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं के साथ में पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब चंद्र पर्वत से कोई रेखा बृहस्पति पर जाएगा, अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा बृहस्पति पर जाए तो ये भी अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसका पहुंचना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर जाती हुई बृहस्पति पर जाती दिखाई पड़ती है इस तरीके से, तो ये भी अत्यंत शुभ रेखा मानी जाती है और ये इस बात का भी संकेत देती है कि ऐसे में प्रबल भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का, और वो लोग उच्च शिक्षित होते हैं, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है और अपनी शिक्षा के कारण वो लोग उच्च पदों पर पहुँचते हैं और अपने समाज और अपने परिवार में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा माना गया है। अर्थात चंद्र क्षेत्र से जब भी कोई बृहस्पति पूछे, ऐसे लोग साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सफल होते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका दिमाग बहुत एक्टिव होता है। ऐसे लोग नए नए शोध करते हैं, पुस्तकों को लिखते हैं और अपने ज्ञान और अपने बौद्धिक कौशल से समाज को प्रेरणा भी देते हैं और समाज को रास्ता भी दिखाते हैं। ये लोग युग परिवर्तक भी माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार की भी रेखाएं होती हैं जो बराबर, जैसे अगर मस्तिष्क रेखा से कोई भी भाग्य रेखा निकली है, मस्तिष्क रेखा ये माना जाता है इससे कोई भाग्य रेखा निकली है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रारंभिक जीवन कष्टमय रहता है और बचपन के कष्टों से निकलकर जब वो अपने युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो अपने परिश्रम, अपनी शक्ति, अपने कौशल के दम पर वो अपने आप को स्थापित करते हैं और अपने मस्तिष्क यानी अपने विचारों और मस्तिष्क और ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उसमें परिश्रम सर्वोपरि उनका होता है और उनके परिश्रम के साथ में उनके बौद्धिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है उनकी सफलता में। ये योग विशेष माना जाता है कि कोई भी अगर इससे भी कोई रेखा निकलकर
सूर्य या बृहस्पति पहुंच गए तो ये भी प्रतिष्ठा सम्मान का लक्षण और भी बढ़ा देता है। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम के माध्यम से अपने व्यापारिक क्षेत्र को सफलता प्राप्त करते हैं और उत्कृष्ट क्षेत्र में पहुंचते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग आजमाते हैं अपना भाग्य, उनमें ऐसी लाइन पाई जाती हैं और उनके भाग्य के साथ में परिश्रम भी जुड़ा होता है और परिश्रम के साथ में यश प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है जो व्यापारिक होती है। ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मस्तिष्क रेखा की से रेखा निकलना और इसके साथ में यदि रेखा कहीं गहरी है, बहुत ही डार्क लाइन अगर बनी हुई है तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, चाहे जिस क्षेत्र से निकली हो। अगर वो डार्कनेस लिए हुई है तो ये इस बात का संकेत देती है कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ही दृढ़ हैं, अपने कार्य को करने में बहुत उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है और वो हमेशा अपने कार्य को पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं, ऐसा लक्षण माना जाता है। अर्थात भाग्य का ये लक्षण, अगर ये लाइन गुलाबी पन लिए हुई है, पिंक शेड लिए हुई है तो और भी शुभ मानी जाती है और ये भी संकेत देते हैं कि ऐसी रेखाओं वाले लोग जो होते हैं उनके जीवन में बराबर उत्तरोत्तर सफलताएं बनती रहती हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि लाइन का कहीं से टूटना न हुआ हो। अगर लाइन कहीं पे टूटती है तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र में जीवन में रुकावट आई और कार्य क्षेत्र में व्यवधान भी पड़ा। कभी कभी ये रेखा ये भी देखा गया है कि नीचे से चलती हुई मस्तिष्क रेखा के नीचे आके रुक जाती है। जब भी ये रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे रुकती है तो ये माना जाता है कि ये सबसे अशुभ स्थिति मानी जाती है, कि ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति किसी कार्य की वजह से, किसी समस्याओं की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ हो पा रहा है और उसकी सफलताएं बाधित हो रही हैं, ऐसा लक्षण भी हाथ में आता है। तो इसके लिए यही माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में वो समय निकलने के बाद में सुख सुविधाओं का योग प्रारंभ होगा और ये नीचे की तरफ है, टूटी हुई है, यहाँ पर रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आएंगी, प्रभाव तो आएगा, लेकिन उसका मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इसके बाद दूसरी रेखा यहाँ से निकली हुई है और भाग्य रेखा बनती है तो इस रेखा को काउंट नहीं किया जाएगा। जो ऊपर वाली भाग्य रेखा निकली है मस्तिष्क से, इसको माना जाएगा और ये भी माना जाएगा कि व्यक्ति का जन्म तो अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन मध्य अवस्था में पहुँचते पहुँचते समस्याओं के कारण उसके जीवन में सफलताएं रुक गईं। फिर उसने अपने परिश्रम द्वारा अपने उन विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया और सफलताएं प्राप्त करके जीवन को सुखमय बनाने का कार्य किया। ये इस क्षेत्र के रूप में माना जाता है। कभी कभी जीवन रेखा को के अंदर से भाग्य रेखा का उदय देखा गया है। कभी कभी जीवन रेखा के अंदर से भाग्य रेखा का उदय देखा गया है इस तरीके से, और ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो जब भी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब जीवन रेखा के अंदर से प्रवेश कर जाए और भाग्य रेखा बन जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई रिश्तेदार, परिवार का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो नियरेस्ट हो उनका, उसकी मदद के द्वारा वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने का जो क्रम है वो अपने भाग्य और परिवार के सहयोग से पूरा करेंगे, ये माना जाता है। बहुत सी शाखाएं, बहुत सी स्थितियां हाथ में होती हैं भाग्य से जुड़ी हुई, और उनमें से मुख्य स्थितियों का जो लक्षण बनता है उसमें ये भी देखा जाता है कि यदि शाखाएं मंगल रेखा से निकली है, भाग्य रेखा की शाखा मंगल रेखा, ये उच्च मंगल कहा जाता है, यहाँ से निकलती हुई भाग्य रेखा निकलती है कोई इस तरीके से, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में ये माना जाता है कि ऐसे लोगों का जीवन खास तौर से पराक्रमी होते हैं, ऐसे पुरुषार्थी होते हैं और सबसे अच्छी बात होती है इनके अंदर नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता होती है। ये अपने जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पराक्रम और विषम परिस्थिति में आगे बढ़ने की सफलता इनके अंदर भरी होती है कूट कूट कर, साथ ही नेतृत्व की क्षमता भी होती है। ऐसे जातक पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, कमांडोज वगैरह बनते हैं और अपने जीवन में अपने देश के लिए उस प्राणों तक का उत्सर्ग करने में कभी हिचकते नहीं। ये इनके पराक्रम और नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो जब भी कोई भाग्य रेखा मंगल से जाए तो ये अत्यंत पराक्रम की उत्कृष्ट छाप छोड़ती है और जीवन को सफलता और समर्पण का भाव भी प्रेजेंट करती है। ये रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ रेखाओं का निकलना और उनका अपनी पूर्णता प्राप्त करना, ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है कि जब भी कोई भाग्य रेखा से शाखा
चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए, इस तरीके से, और वो भी भाग्य रेखा के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसे लोग अभिनव के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और इसके साथ साथ में व्यापार के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करते हैं। और इसी से कोई रेखा ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छी मानी जाती है। कोई रेखा यदि बुध क्षेत्र में पहुंच जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों का व्यापार देश विदेश में होता है और वो व्यापारिक प्रतिष्ठा की वजह से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग जिनकी बुध और सूर्य की युति हो जाए, एक ही रेखा से उद्गम हो, तो ये माना जाता है कि भाग्य रेखा का प्रारंभ जो हुआ, जो पहुँचे, उसमें चंद्र क्षेत्र का योग माना जाता है। और चंद्र विशिष्टता होती है देश विदेश में व्यापार का फैलना और प्रतिष्ठा, और इसमें बुधादित्य का योग बनता है। बुधादित्य योग मतलब होता है बुध और आदित्य का युति, अर्थात व्यापार द्वारा सम्मान की प्राप्ति होना। साथ ही साथ इससे एक शाखा निकलकर मुख्य भाग्य रेखा बन जाए तो ये उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करती है। इसको गज केसरी योग के अंतर्गत माना जाता है। और साथ ही साथ ये तीनों रेखाएं स्पष्ट रूप से बन जाएं तो इसको लक्ष्मी नारायण योग के अंतर्गत माना जाता है। लक्ष्मी नारायण योग में ये माना जाता है कि जब तीनों रेखाएं एक बुध पर, एक सूर्य पर और एक शनि पर पहुंच जाए तो ये लक्ष्मी नारायण योग के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक होते हैं और जीवन में अथाह अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। उसके लिए एक चिन्ह और भी आता है, यहाँ पर मंगल रेखा का उदय हो जाना। ऐसे लोगों की यहाँ पर मंगल रेखा आती है, शुक्र उच्च हो जाता है और यहाँ पर कई मंगल रेखाओं का आगमन हो जाता है। ये भी जीवन की उत्कृष्ट सफलता का एक द्योतक है। और जीवन में सफलताएं ऐसे लोगों को जब मिलती हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन में महान सफलताओं के साथ में अपने परिवार, समाज और देश का भी नाम करते हैं। ये विशिष्ट योग माना जाता है भाग्य रेखा का, जिसमें तीनों रेखाएं अपने अपने प्लेस पे पहुँचे और साथ ही साथ बृहस्पति रेखा भी उच्च स्थिति में बनी हो, अर्थात जीवन रेखा से निकलती ही बृहस्पति रेखा भी पहुँच जाए तो फिर ये संपूर्णता हो जाती है। इससे अधिक संपूर्णता का योग ही नहीं माना जाता। ये लक्ष्मी नारायण योग माना जाता है और इसमें यह माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन, प्रतिष्ठा आदि का विशेष योग पूरे जीवन बना रहेगा, सुख समृद्धि का योग बना रहेगा, ऐसा भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है और सम्मान प्रतिष्ठा की वजह से उनको लोग जानते हैं। ये सामान्य हाथों में नहीं लक्षण पाया जाता है, ये अति विशिष्ट हाथों में लक्षण पाया जाता है। और इनकी विशेषता होती है कि ऐसे लोग उद्योग के क्षेत्र में अपना नाम करते हैं और विशिष्ट सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग की रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको समय समय पर बताया जाता रहेगा। और इनके जो विशेष लक्षण होते हैं उनमें मुख्य चीज़ एक ही देखी जाती है कि भाग्य रेखा वही मानी जाएगी जो शनि पर्वत पर पहुँचे, उसी को भाग्य रेखा कही जाएगी। कभी कभी भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर लेती हैं, इस तरीके से स्पर्श कर लेती हैं, तो ये भी अत्यंत उच्च कोटि की भाग्य रेखा मानी जाती है। ये या पुक्ष रेखाएं निकलती दिखाई पड़ती हों तो ये इसको फिश बोन लाइंस कहा जाता है। अगर ये लाइंस बनी हुई हैं, ऊपर की जाती हुई रेखाएं, तो जीवन में ऐसे लोग अपने भाग्य को अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें जब भी कोई लाइन जहाँ पर भी स्पर्श कर जाती है उस रेखा में बढ़ोतरी का संकेत बनाती है। जैसे ये जीवन रेखा में अगर मिल जाती है तो ये राहु का ट्रायंगल बनाती है, ये जो है राहु का ट्रायंगल बन जाता है। ये अगर ये इधर जुड़ जाती है बिजनेस लाइन में तो ये मनी ट्रायंगल बनाती है। तो ये जो ट्रायंगल बनते हैं ये भी जीवन की सुख सुविधाओं को, उत्कृष्ट सफलताओं का एक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क या परामर्श करना है तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।